हेलो व्यूअर्स, टुडेज टॉपिक इज जर्नल वाउचर। इसके पहले हमने सीखा था परचेस वाउचर, जिसमें परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट में आता है। सेल्स वाउचर देखा था, जिसमें सेल्स अकाउंट ऑलवेज कम्स इन क्रेडिट साइड। परचेस वाउचर हमने किया था जिसमें हम पेमेंट करते हैं, इसलिए कैश बैंक ऑलवेज कम्स इन क्रेडिट। एंड रिसीट वाउचर जिसमें हम कैश रिसीव कर रहे होते हैं, तो इसीलिए कैश ऑलवेज हम डेबिट साइड में लिखते हैं। और कॉन्ट्रा वाउचर हमने किया था जिसमें कैश और बैंक से रिलेटेड एंट्रीज ही पास होती है। इनके अलावा जो भी कोई हमारे पास जर्नल एंट्रीज होती है, उन्हें हम पास करेंगे जर्नल वाउचर में। जैसे कि अभी हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है यहाँ पे, परचेस मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय ₹2000। यानी कि मशीनरी का जो कॉस्ट है वो डेप्रिसिएट हुआ है, यानी कि 2000 से उसका कॉस्ट कम हुआ है। तो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो एंट्री है उसे हम पास करेंगे जर्नल वाउचर में। तो ये एंट्री इस तरह से आएगा कि डेप्रिसिएशन अकाउंट जो बनेगा हमारा वो आएगा डेबिट में। एंड जिस किसी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है उसे हम लिखेंगे क्रेडिट में। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो जब भी असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो रिमेंबर वो असेट्स का नाम आप क्रेडिट में लिखो। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ये हमारा फर्स्ट एंट्री होगा। अब इसमें डेप्रिसिएशन का जो लेजर आपका क्रिएट होगा वो होगा अंडर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। एंड मशीनरी जो है वो हमारा फिक्स्ड एसेट है, तो हम इसे क्रिएट करेंगे अंडर द फिक्स्ड एसेट। और जो भी अमाउंट था उसका 2000, वो हम उसके आगे लिख देंगे एज अ वैल्यू। 2000 का डेप्रिसिएशन हुआ। नरेशन भी आपको लिखना है यहाँ पे, बिंग मशीनरी डेप्रिशिएटेड डेप्रिसिएटेड बाय, या फिर डेप्रिसिएटेड बाय ₹2000, इस तरह से हम लिख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज 10% डेप्रिसिएशन ऑन होंडा शाइन बाइक वर्थ ₹78,000। यानी कि 78,000 का बाइक था होंडा शाइन, जिसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, 10% ऑन 78,000। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू होंडा शाइन बाइक, लाइक दिस। अब हमारे पास अगेन डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, और होंडा शाइन अगेन ये एसेट है तो ये फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आएगा। 78 का 10% यानी कि 7800 का डेप्रिसिएशन जो है चार्ज हुआ है होंडा शाइन बाइक के ऊपर। अभी तो हमने ये मैन्युअली कैलकुलेट किया, टैली के अंदर हम कैलकुलेटर की हेल्प से इसे कैलकुलेट करेंगे। नरेशन लिखेंगे हम, बिंग बाइक डेप्रिसिएटेड बाय 10%, like this is our second transaction। थर्ड एंट्री है हमारे पास, परचेस फर्नीचर फॉर ₹35,000 फ्रॉम रॉय फर्नीचर ऑन क्रेडिट। यानी कि हमने रॉय फर्नीचर से 35,000 का फर्नीचर परचेस किया है ऑन क्रेडिट। नाउ यहाँ पे हमने एक एसेट परचेस किया है, फिक्स्ड एसेट्स हमने परचेस किया है और क्रेडिट पे परचेस किया है। सो ये एंट्री हम परचेस वाउचर में पास नहीं करेंगे। इसमें हमें लिखना है कि अगर आपने फर्नीचर परचेस किया है तो आपके पास फर्नीचर आया है, तो फर्नीचर अकाउंट कम्स इन डेबिट साइड, क्योंकि फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, कम्स इन हो रहा है, तो डेबिट में हम लिखेंगे जो हमारे पास आ रहा है। 35,000 का फर्नीचर है तो उसका अमाउंट हम लिखेंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको लिखना है आप रिसीवर गिवर कौन है। जैसे कि हमने डेबिट में लिखा कि अपने पास क्या कम सीन हो रहा है, फर्नीचर आ रहा है, तो डेबिट में लिखेंगे हम। और किससे परचेस किया है हमने, तो रॉय फर्नीचर से, यानी कि रॉय फर्नीचर कौन है, गिवर है, तो इसीलिए उसका नाम हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, रॉय फर्नीचर अकाउंट। अब इसमें रॉय फर्नीचर का जो अकाउंट है वो आएगा अंडर द सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि ये सप्लायर है जिससे हमने स्टॉक परचेस किया है, प्रोडक्ट परचेस किया है, तो ये क्रेडिटर है। एंड फर्नीचर इज अवर फिक्स्ड एसेट, तो हम इसे लिखेंगे इनसाइड द फिक्स्ड एसेट्स में। सो दिस इज अवर थर्ड ट्रांजैक्शन। अगेन नरेशन हम इसका भी लिखेंगे कि बिंग फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट। लास्ट एंट्री है हमारा, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू मिस्टर श्याम ऑन ₹6,500। यानी कि हमारे पास जो ओल्ड फर्नीचर था वो हमने मिस्टर श्याम को बेच दिया है। तो अगर हमने यहाँ पे मिस्टर श्याम को फर्नीचर बेचा है तो मिस्टर श्याम इज द रिसीवर, तो उनका जो नाम है वो आएगा क्रेडिट डेबिट साइड में, मिस्टर श्याम अकाउंट डेबिट।
और क्योंकि हमने इन्हें प्रोडक्ट सेल किया है तो ये कस्टमर हुए, तो इसलिए आएंगे सन्ड्री डेटर्स के अंदर। और क्रेडिट में आएगा फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर गोज आउट हुआ है हमारे पास से, जो कि हमारा फिक्स्ड एसेट है। एंड जो भी अमाउंट रहेगा तो अमाउंट लिखेंगे हम अपने एंट्री के आगे 6500 करके। एंड अगेन द नरेशन की बिंग फर्नीचर सोल्ड। ठीक है, तो इस तरह से जो भी जर्नल एंट्रीज है हम पास करेंगे जर्नल वाउचर में, जिसका की है F7। टैली वाउचर में जाके हम अभी इसे पास करेंगे। सो दैट्स इट, ये एग्जांपल्स हमने देखे हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम टैली में इन्हें पास करेंगे। तो हम आ जाएंगे टैली की स्क्रीन पे। यहाँ से हम जाएंगे वाउचर्स। F7 प्रेस करना है हमें फॉर द जर्नल वाउचर। F7 प्रेस करने के बाद जर्नल वाउचर में फर्स्ट साइड हमें दिया है डेबिट, यानी डेबिट क्रेडिट का ही फॉर्मेट है जिस तरह से हमने यहाँ पर एंट्री लिखी है। तो फर्स्ट एंट्री है हमारी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, यानी कि डेप्रिसिएशन का लेजर हमें क्रिएट करना है। तो हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं, हमारे पास लेजर है नहीं क्योंकि, तो हम क्रिएट करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट को। और डेप्रिसिएशन आएगा अंडर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। कंट्रोल ए करके हम इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। 2000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है यहाँ पे मशीनरी के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे मशीनरी का अकाउंट अंडर द फिक्स्ड एसेट्स। एक्सेप्ट कर लेना है इस विंडो को भी। एंड अवर नरेशन विल बी कम हियर बिंग मशीनरी डेप्रिसिएटेड, मशीनरी डेप्रिसिएटेड एंड एक्सेप्ट। सो इस तरह फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू होंडा शाइन बाइक। तो अगेन यहाँ पे डेप्रिसिएशन का लेजर आएगा। डेप्रिसिएशन हमने 78,000 के ऊपर 10% लगाना है। तो 78,000 हम यहाँ पे लिखेंगे। अमाउंट लिखने के बाद हमें अल्ट के साथ सी प्रेस करना है कीबोर्ड पे। अल्ट सी प्रेस करोगे तो वैसे ही यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे 78,000 इंटू 10% और एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली 78,000 का 10% यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगा। नाउ दिस कैलकुलेटर वी कैन यूज इन एनी काइंड ऑफ जर्नल एंट्री, किसी भी एंट्री में हम इस कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। अमाउंट लिखने के बाद ऑल्ट सी प्रेस करना है और कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा। अब ये डेप्रिसिएशन 10% चार्ज हुआ है होंडा शाइन बाइक के ऊपर, तो हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर होंडा शाइन बाइक का अकाउंट अंडर द फिक्स्ड एसेट्स में लाइक दिस। तो 78,000। अगर आप चाहो तो वापस हम होंडा शाइन बाइक के ऊपर आ जाते हैं, कंट्रोल एंटर हम प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं हम 78,000। लाइक 78,000 का बाइक था और 7,800 का डेप्रिसिएशन लगा, तो अभी उसका करंट वैल्यू क्या है 70,200। तो इस तरह से हमें अभी उसका करंट बैलेंस भी देखने को मिलेगा। अगेन हम यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बिंग बाइक depreciated and accept. Third entry is furniture account debit to रॉय फर्नीचर अकाउंट। तो डेबिट में हमें फर्नीचर का लेजर क्रिएट करना है। फर्नीचर अंडर द फिक्स्ड एसेट्स। फर्नीचर का अमाउंट 35,000 लिखना है यहाँ पे और परचेस किया है हमने टू मिस्टर रॉय से। तो रॉय फर्नीचर अकाउंट जो है वो आएगा क्रेडिट में, तो क्रिएट करेंगे यहाँ पे रॉय फर्नीचर अकाउंट। रॉय फर्नीचर अकाउंट अंडर द सन्ड्री क्रेडिटर्स में हम लिखेंगे क्योंकि इनसे हमने परचेस किया है तो ये गिवर है। 35,000 हम लिखेंगे यहाँ पे ऑन अकाउंट। नरेशन विल बी हियर बिंग फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट एंड एक्सेप्ट। सो दिस इज अवर थर्ड ट्रांजैक्शन। फोर्थ एंट्री है कि हमने सोल्ड किया है ओल्ड फर्नीचर टू मिस्टर श्याम, तो श्याम इज द रिसीवर, तो श्याम अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे मिस्टर श्याम का अकाउंट, जो कि अगर सब कस्टमर है तो वो डेटर में आएंगे, तो सन्ड्री डेटर ऑन अकाउंट। 6,500 का फर्नीचर हमने उसे सेल किया है और यहाँ पे लेंगे फर्नीचर। नरेशन विल बी हियर बिंग फर्नीचर सोल्ड।
एंड एक्सेप्ट करेंगे एंट्री को। सो इस तरह से जर्नल वाउचर्स के हमने एंट्रीज पास कर ली है। हमें चेक करना है तो हम डे बुक के अंदर जाकर चेक कर सकते हैं जो भी एंट्रीज हमने लिखी है। बाय मिस्टेक अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है या फिर हमने किसी लेजर को गलत ग्रुप के अंदर डाल दिया है तो हम उस लेजर के ऊपर जाके कंट्रोल एंटर करके ओपन कर सकते हैं। उसमें कुछ चेंजेस करना चाहे तो वो चेंजेस कर सकते हैं। या किसी भी लेजर को अगर आप डिलीट करना चाहो तो ऑल्ट डी प्रेस करके हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपनी जर्नल एंट्रीज पास कर ली है। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज। नाउ दैट जर्नल एंट्रीज जो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, वो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एंट्रीज, यानी अभी तक हमने परचेज, सेल्स, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीट और जर्नल वाउचर सीखा। तो इन सब के मिला के हम साथ में एंट्री सीखेंगे तो हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे। उसी एक कंपनी के अंदर इन सारे वाउचर्स की हम एक एक एग्जांपल्स को जो है वो पास करेंगे। तो फिर मिलते हैं अपने न्यू नेक्स्ट वीडियो।